हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट जो लेक्चर था बेटा, हमने उसके अंदर डिस्कशन किया था न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया था। आज बेटा हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छे से पिछले जो भी लेक्चर हमारे हुए उनके अंदर हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। एंगुलर वर्ड आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल से आ रहा है, मतलब हमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट अब स्टडी करना है जिसमें हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो क्लियर होती है। एक बात सोच के देखिए बेटा, ये मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, दीवार पे लगने वाली कोई वॉच है, और ये इसकी सेकंड वाली सुई है। ठीक है, सेकंड वाली सुई है, वो सुई यहां से यहां आ गई। ठीक, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप ये पाथ निकाल लोगे। ठीक है, टोटल पाथ कवर क्या होता है, डिस्टेंस, वो आपको निकालना आता है, आप डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप कहोगे जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है इसने एंगल कितना कवर किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एंगल कितना कवर हुआ है, उस एंगल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, मतलब पहली बात तो ये समझ में आती है हम लोग को कि जब सर्कुलर मोशन होगा तभी होगा ऐसा। सर्कुलर मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगल कवर करता है, हम उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से पूरा चक्कर काटते हुए वापिस यहां आ जाए, यहां से पूरा चक्कर काटते हुए वापिस यहां पहुंच जाए, और मैं पूछूं डिस्टेंस कितना, तो आप कहोगे जी 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस के ऊपर चला है तो सरकमफ्रेंस ही क्या होगा, टोटल पाथ कवर, और टोटल पाथ कवर ही हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप कहोगे जी इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो गई, 0। ठीक है, मैं पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या पूछा मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो बेटा पूरा चक्कर काटने के लिए उसे पूरा एंगल चलना पड़ेगा, और सर्कल के सेंटर पे बनने वाला पूरा एंगल कितना होता है, आप लोग कहोगे सर 360 होता है। ठीक है, तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एंगल बेटा कितना आता है, 360, और एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी आएगी, 360। हम लोग बेटा 180 को डिनोट करते हैं पाई से, यहां पाई वो 22/7 यूज नहीं करनी, ये डिग्री के लिए जब हम लोग यूज करते हैं 180 डिग्री के लिए तो पाई यूज करते हैं। तो बेटा 360 को हम लोग क्या बोल लेंगे, आप हो गए जी 2π। ठीक है जी, तो हम लोग एक ये बात बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर फॉर कंप्लीट सर्कुलर राउंड ऑफ रेडियस कितना आएगा, 2π, लिख सकते हैं। मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कवर फॉर कंप्लीट राउंड ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2π। 2π 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही,
फाइनल पॉइंट भी वही है हमारे पास, ठीक है। और मैं कहूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट सर्कुलर राउंड ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई आएगा ना, क्योंकि एंगल कितना कवर किया है 360। 360 को हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई। यहां से आपने एक चीज और देखी कि डिस्टेंस कवर डिपेंड करता है रेडियस पर, और डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है रेडियस पे। अगर हम लोग किसी कम पाथ के लिए निकाल रहे होते, ठीक है, तब हम लोग को रेडियस की जरूरत पड़ ही जाती है। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कोई रोल नहीं है रेडियस आर का, ठीक है। हमें अब इसकी डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? देखिए बेटा, डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एंगल कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगी डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, तो आप कहोगे जी 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती थी, पर आर की मीटर होती थी, तो हम डिस्टेंस की भी क्या बोलते थे, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पूछूं तो आप लोग कहोगे मीटर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आएगी, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट आएगी? आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं आएगी जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ना ही कोई डायमेंशन होगी। तो हम लोग क्या कह देंगे, इस सारे को आप स्क्रीनशॉट कर लो। पहले डेफिनेशन लिखनी है बेटा आप लोगों ने नोट्स में, फिर जो ये मैंने 3 स्टार डाल के 3 पॉइंट्स करवाए हैं वो 3 पॉइंट करने हैं, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं काटता हूं उसको। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। बेटा यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। स्केलर है कि वेक्टर है, बता सकते हैं हम लोग। क्या बेटा यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? आप कहोगे नहीं है जी, तो स्केलर में काउंट करते हैं। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल कवर किया है सर्कुलर मोशन के दौरान, ठीक है। ये बात होगी हमारी यहां तक। इसको रब कर रहा हूं मैं सारे को। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं।
फॉर अ कंप्लीट राउंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है हम लोगों को कितनी आती है, 2 पाई। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। अब ये आर्क क्या होती है, देखो बेटा समझने की कोशिश करो इस बात को। ये सर्कुलर पाथ था, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ इतनी सी सर्कुलर पार्ट के लिए बनने वाला एंगल थीटा। ठीक है, पूरे सर्कुलर पाथ को तो आप क्या बोलते हो, सरकमफ्रेंस। इसको आप क्या बोलोगे, आर्क। ठीक है, जब इस आर्क की लंबाई को, इस आर्क की लंबाई को आप डिवाइड करोगे किससे, रेडियस से, किससे, रेडियस से, तब आपके पास क्या आएगा, ये थीटा निकल के आएगा। सर जी कैसे, ठीक है बेटा, देखिए पूरे सर्कल के लिए आपके पास एंगल कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई बेटा किसके बराबर है, देखिए बेटा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए। 2 पाई को मैं ऐसे लिख दूं, 2 पाई r/r। 2 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 पाई r/r, r से r कट जाएगा, 2 पाई है। ये क्या है, ये है जी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बाय रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब कंप्लीट एंगल। ठीक है, पूरा एंगल पूरी सरकमफ्रेंस बाय रेडियस, स्मॉल एंगल स्मॉल सरकमफ्रेंस मतलब आर्क बाय रेडियस। समझ गए बात। जब बेटा पूरा 2 पाई लोगे तो 2 पाई के लिए 2 पाई r बाय रेडियस किया हम लोगों ने, सरकमफ्रेंस बाय रेडियस किया है। और जब स्मॉल हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, स्मॉल सरकमफ्रेंस मतलब अ पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस, पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस क्या होता है, आर्क, आर्क बाय रेडियस आप लोग करोगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेटा निकालने का तरीका। इसको रब कर रहा हूं मैं सारे को, नोट करना जिसने नोट कर लो, जिसने स्क्रीनशॉट करना फटाफट स्क्रीनशॉट करो। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों से सवाल करूं, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल हु कवर हाफ राउंड, जिसने आधा ही रास्ता पार किया है उसके लिए आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो। ऐसे तो हमको पता है पूरे के लिए 2 पाई है तो आधे के लिए पाई होगा, सीधे तौर पे तुमको पता है, क्या फॉर्मूले से भी हमारा ठीक आएगा, आर्क बाय रेडियस से। देखते हैं बेटा, देखिए बेटा सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, हाफ राउंड ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r, पूरा लिखना चाहता तो पूरा लिख लो। सर्कुलर राउंड है हमारे पास, r रेडियस है, कोई पार्टिकल यहां से चलकर यहां पहुंच गया। ठीक है, समझ गए बात। तो बेटा ये आर्क कितनी आएगी, ये आर्क, आर्क आर्क कितनी आएगी, आप कहोगे जी तो डिस्टेंस के बराबर आएगी। तो आर्क हमारे पास किसके बराबर आएगी,
डिस्टेंस कितना कवर किया पार्टिकल ने, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया, वो होता है आर्क। और डिस्टेंस कवर आप लोग कैसे निकालते हो, पूरा देखो कितना चला है, हाफ राउंड किसका, 2 पाई आर का। ये चीज आप लोगों ने सीखी हुई है, तो कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बेटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बेटा क्या है, आर्क बाय में रेडियस। आर कितनी है, पाई आर, रेडियस कितनी है आर, आर से आर कट गया कितना आ गया, पाई। पाई क्या होता है, 180। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को पता है कितना कवर किया इसने, 180 तो कवर किया, और हमने फॉर्मूले से भी क्या निकाला, 180। मतलब कि फॉर्मूला आप लोग ठीक कर रहे हैं, ये बात हो गई। ठीक है, एग्जाम में किस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। देखिए बेटा, while moving on a circular path of radius 14 meter, a person covers 2.75 rounds। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन से आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई सर कैसे डील कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। एक सर्कुलर पाथ है बेटा जिसकी रेडियस दी हुई है 14 मीटर। चक्कर कितने काटता है ये, 1, 2, 2.25, 50, 75। मतलब कि कहां पर आ गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, डिस्टेंस कितना होता है, जितने राउंड काटे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से। ठीक है, सरकमफ्रांस के 2.75 चक्कर, 2.75 का मतलब 2.75 ही पड़ा है, तो गुना में 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना में 14 टू जा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0.75 हो गया 1.5, 2 का 4, 5.5, 5.5 इंटू में 2 इंटू में 22। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 11 इंटू में 22, 11 11 जा, ये आ जाएगा 242। मल्टीप्लाई करके देख लेना इतना ही आता है। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, 11 की 11 से कर दी, 2 छोड़ दिया, 22 क्या होता है, 11 इंटू 2 होता है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, 11 इंटू 11 इंटू 2, 11 11 जब पता था मुझे, तो कैलकुलेशन को इजी वे में किया करो, जितना इजी तोड़ सकते हो उतना इजी किया करो कैलकुलेशन को, ताकि आंसर में गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये तो आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पता आप लोगों को। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है कि 14 14 और 90 का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 2 बार है 14 का स्क्वायर, एक 14 के स्क्वायर से 14 का स्क्वायर कट, रूट कट गया, 14 √2 आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहले भी किया हुआ हम लोगों ने, बात करनी है आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सर आपने बताया था कि आर्क डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होती है, तो क्या हम आर्क इतनी लेंगे,
नहीं बेटा, एंगल कवर हमने देखना है इनिशियल से फाइनल के बीच में, ये है हमारा एंगल कवर। ठीक है, एंगल कवर कितना है, ये है। ठीक है, जब ये ऐसे घुमा घुमा और यहां आ गया फाइनली, मतलब ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना आएगा, ये इतना होना चाहिए। ये तो आपको दिख रहा है 90 है, बट हमें तो आंसर से निकालना है, हमें तो आंसर से निकालना है। हमें दिख रहा है ये आर्क बेटा कितनी है, पूरे सरकमफ्रेंस की 1/4 है। 4 हिस्से हो रहे हैं ना, देखो आर्क के, देख लो 1 2 3 4, ये चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा आर्क। आर्क कितनी है, 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है चिट्टा होता है, वो होता है आर्क बाय में रेडियस, मतलब 1/4 ऑफ 2 पाई आर बाय में रेडियस। पाई आर से आर कट गया, 2 कट गया, पाई/2 मतलब 180 बाय में 2 मतलब कि 90। ठीक है, जो हम वर्बली निकाल रहे थे वही हमारे पास कितना आंसर आ रहा है फॉर्मूले से भी। ये बेटा 2 पाई आर है बेटा, अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो 2 पाई आर बाय में आर, आर से आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पे पाई/2 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर एंगल तो ये भी बन रहा है, आपने इधर का ही क्यों काउंट किया। ठीक है, पहली बात तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखना होता है शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो हम शॉर्टेस्ट की तरफ गए। शॉर्टेस्ट कहाँ था, जहां मैंने डार्क किया हुआ उसी तरफ शॉर्टेस्ट था। दूसरी बात, अगर वो पूछ ले कि भाई हाँ उस तरफ का भी एंगल निकाल के दो, तो बेटा हमें वो भी निकालना पड़ेगा, हम वो भी निकाल लेंगे, आता तो हमें सारा कुछ है। उसके लिए बेटा आर्क क्या बनेगी, आर्क बनेगी बेटा ये आर्क बनेगी, मतलब 1/4, 2/4, 3/4। 1/4 ये आर्क हो गई, 1/4 ये आर्क होगी, 1/4 ये आर्क होगी, 3/4 आर्क हो गई। तो आर्क कितनी आ गई, 3/4 ऑफ 2 पाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क बाय में रेडियस, 3/4 ऑफ 2 पाई आर बाय में रेडियस। कट गया कट गया, 3/2 ऑफ 180 कट गया, कितना आएगा 270 डिग्री। देख लो 90 90 180 180 और 90 270। ठीक है, ऐसे भी ठीक आ रहा हमारा तो। ठीक है, तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़ेंगे उसको भी हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बेटा, सिंपल वेलोसिटी बेटा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, छोटा डब्ल्यू है ओमेगा, फिजिक्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है बेटा, मैथमेटिकली ओमेगा किसके बराबर आएगा, डी थीटा बाय डी टी, स्मॉल एंगल बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो बेटा कोई भी यूनिट नहीं थी, क्योंकि वो 2 पाई था, 2 पाई मतलब 360 मतलब कि कोई डिजिट डिजिट की कोई यूनिट नहीं थी। क्या इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी बेटा, ऊपर यूनिट नहीं है, नीचे तो टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/सेकंड। 1/सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स।
its SI unit is सेकंड इनवर्स। अब यूनिट है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूले बेटा साथ साथ करते हैं, पहला चैप्टर साथ साथ तैयार हो रहा है। जिस बच्चे को डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आ रहा है उसका साथ साथ ही काम हो रहा है, पहले चैप्टर का काम वो अभी से ही कर रहा है अपना। MLT देखना होता है यूनिट को, यूनिट में किलोग्राम है आप कहोगे नहीं है, जीरो। मीटर है आप कहोगे नहीं है, सेकंड है हाँ जी है, पावर कितनी है -1, बस M0 L0 T-1 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसा आ जाता है इसके ऊपर वो चेकआउट कर लेते हैं। क्या इसका कोई रिलेशन भी है क्या सिंपल वेलोसिटी के साथ, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। चलो इसको रब करते हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? अ सेकंड आर ऑफ अ क्लॉक ऐसा नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर 15 सेकेंड हाउ मच velocity of angular velocity of सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक। सेकंड हैंड का मतलब है बेटा सेकंड वाली सुई। 15 सेकंड में सुई की कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो चेकआउट करते हैं हम लोग। करके देखिए आप लोग बेटा। सेकंड वाली सुई का तो बहुत छोटा हो जाएगा काम, मिनट वाली ले लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट कर लो उसको, सेकंड मत करो, 15 मिनट कर लो। और सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क, ये आप लोग करके देखोगे। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूं 15 मिनट के लिए। किसके लिए? मिनट हैंड का, एक ही होता है। ठीक है, अब ये घड़ी है, मान लीजिए यहां से शुरू हुई है मिनट वाली सुई, और 15 मिनट में कहां पहुंच जाएगी? यहाँ 15 मिनट में कहां पहुंच जाएगी? यहाँ। तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे आर्क, सोल्यूशन करोगे। ठीक है, आर्क बेटा क्या आएगी आप लोग के पास? आर्क आर्क आएगी 1/4 ऑफ 2πr। ठीक है, फिर आप निकालोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी आएगी? आर्क बाय में रेडियस, मतलब कि 1/4 ऑफ 2πr बाय में रेडियस, r से r, 4 से 2 आ गया π/2। पूछी तो हमसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? π/2। टाइम कितना है? 15 मिनट। मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, π/2 ऑफ 15 इंटू में 60। बाकी काम आप लोग के लिए, सोल्व कर लोगे आप लोग इसको। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी, इसको आप लोग अच्छे से करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं क्या इसका कोई रिलेशन है क्या लीनियर वेलोसिटी के साथ।
relationship between linear velocity v and angular velocity ओमेगा। क्या कोई रिलेशनशिप निकल सकता है? चेकआउट करते हैं। देखो बेटा, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। कंप्लीट की बात करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल बाय कंप्लीट टाइम। ठीक है, लिख सकते हैं पूरा एंगल बाय पूरा टाइम, पूरी वेलोसिटी। इसको अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर लूं, आर से डिवाइड कर लूं, कर सकता हूं, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा? 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। बाय में टाइम इंटू में रेडियस, ये हो ना। 2 पाई आर क्या होगा? सरकमफ्रेंस, नीचे क्या है? टाइम, इंटू में क्या है? रेडियस। अच्छा, सरकमफ्रेंस को ही तो हम लोग डिस्टेंस भी कह सकते थे। डिस्टेंस क्या होता था? सरकमफ्रेंस ही, पूरा पाथ। डिस्टेंस बाय टाइम इंटू में रेडियस। डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास क्या देगा? स्पीड, लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, बाय में क्या आएगी? रेडियस। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर, या फिर बी किसके बराबर आ जाएगा? आर ओमेगा। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो कैसे पता लगेगा बेटा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पाई बाय टी। मैं आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड। आपको क्यों किया जी? अब इसको डिस्टेंस बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और हमें दिख रहा है आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 पाई आर बन जाएगा। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। अब आर से मल्टीप्लाई किया तो आर से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये हमारा घर का राज थोड़ी है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड ना करें। तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया। 2 पाई आर क्या बन गया? सरकमफ्रेंस। बाय में टी क्या था? टाइम। आर क्या था? रेडियस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम इंटू रेडियस। डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया? वी। बाय में रेडियस क्या हो गया? आर। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया? ओमेगा किसके बराबर हो गया? वी बाय आर। ओमेगा किसके बराबर है? वी बाय आर। वी किसके बराबर हो गया? आर। फिर यहां तक का चेकआउट करिए बेटा आप लोग, इसके न्यूमेरिकल करके देखिए। मिलते हैं वेंसडे को। वेंसडे को वैसे तो बेटा आशा है कि आप लोगों की क्लास 9 बजे ही 10 बजे ही लगेगी सुबह। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई हुई अपडेट तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लेट लगेगी या जल्दी लगेगी। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, यहां तक का आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को थोड़ी देर में मिल जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन थे आज, उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा कि भी हाँ, शॉर्ट नोट पे भी आप लोग क्लास लगाने के लिए आए हो। और जो बच्चे आज नहीं आए क्लास लगाने के लिए, रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिल ही जाएगी उनको भी। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार कह दिया आप लोग को फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।